जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप से हम अपने शुक्राना सत्संग को शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी बहुत 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 प्यारे हैं। और मतलब अगर हमारे दिल में, हमारे दिमाग में जो भी चल रहा होता है ना, वो गुरु जी को अपने आप पता चल जाता है। संगत जी, 2 दिन पहले मेरे पेट में बहुत ज़्यादा पेन था। मेरे को फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, तो मेरे को फैटी लिवर की साइड, लिवर साइड थोड़ा पेन हो रहा था, और हाथ पैरों में फुल बॉडी पेन हो रहा था। और दिवाली की सफाइयाँ भी करनी थी, तो घर में काम भी फैला हुआ था। तो संगत जी, काम भी करना और शरीर भी ठीक नहीं है। तो मैंने तो गुरुजी को बोला, गुरुजी घर की साफ़ सफाई भी, आप कहते हो कि अपने घर की साफ़ सफाई कर कोने कोने की, तभी तो दिवाली पे बरकत पाऊँगा। तो संगत जी, मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़े और गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप ही देखो कैसे करवाओगे। मैं तो शरीर से बिल्कुल अस्वस्थ हूँ, तो मैं तो हिम्मत नहीं कर पा रही। तो संगत जी देखो, आप गुरुजी कैसे अंदर मतलब कि शरीर में एकदम मेरे चुस्ती फुर्ती डाल दी कि खड़ी हो बेटा और कर तू घर की सफाई, मैं तेरे पीछे हूँ। संगत जी, पूरा दिन लग के मैंने और मेरी बेटी ने, हम दोनों ने मिल कर के पूरे घर की सफाई करी। पूरी घर की सफाई की। शाम को बहुत लेट हो गया नहाने में भी, पर ये खुशी थी कि देखो सब काम हो गए, सब सफाई हो गई। किसी ने और कौन करा सकता था, हमारे अंदर तो हिम्मत ही नहीं थी। गुरुजी तो है जिन्होंने हमको हिम्मत दी। और संगत जी, शाम को फिर जब मैं लेट नहाई खाना वगैरह बनाने के बाद, तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी पेट में इतना दर्द हो रहा है, त्योहारों के ऊपर है, और डॉक्टरों की दुकानों पे चक्कर लगाना, मैं दवाई नहीं खा सकती। और मुझे कोई भी बीमारी हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, मुझे आप ही ठीक कर दिया करो, मुझे नहीं जाना किसी डॉक्टर के पास में। मेरा तो डॉक्टर भी, मेरे तो हर चीज़ मतलब आप ही हो। तो संगत जी, मैं गुरुजी को रात को ये बात बोली, तो मतलब 7:30 के करीब ये बात मैंने गुरुजी को बोली। तो संगत जी, मुझे थोड़ी ही देर में गुरुजी का क्या मैसेज फ्लैश होता है कि मेरे होंदे तेनू टेंशन लेने की लोड़ नहीं है, और सुबेरे जल्दी उठकर मेरे स्वरूप से जल प्रसाद को टच करके 7 बार मंत्र जाप करके और जल प्रसाद को पी ले। गुरुजी का आदेश था, तो मैंने ऐसे ही किया। मेरे मन के अंदर ये देखो, गुरुजी कितना मतलब एकदम कहते के साथ ही हमारे और हमें जवाब देते हैं। यही तो है ना हमारे प्यारे गुरुजी की अच्छी बात। तो संगत जी, मैंने ऐसे ही किया। सुबह उठी, क्योंकि पूरा दिन के थके हुए थे। रात को हस्बैंड जी थोड़ा लेट आए, और सुबह फिर जल्दी उठ करके उनको भी काम पे जाना। तो उठ करके उन्होंने बोला भाई मुझे 2 चाय वगैरह बना करके। तो संगत जी, मैंने जैसे उठी, पहले उठते के साथ ही मैं अपना फ़ोन खोलती हूँ, तो मुझे सामने गुरुजी के दर्शन करके ही मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। हर संगत यही करती है। तो मैंने उठ करके मैं अपने रूम से बाहर किचन में आई, और मेरे को फिर एकदम से याद आया, अरे गुरुजी ने तो मुझे मैसेज फ्लैश किया था कि जो बॉडी में पेन हो रहा है मेरे को, और उस वक्त भी बहुत ज़्यादा हो रहा था संगत जी। तो मैंने कहा गुरुजी ने जैसे बोला ऐसे करती हूँ।
जल प्रसाद तो चमत्कारी है, उसी से उस वही करके देखते हैं। तो संगत जी मैंने अपने घर के मंदिर में आई और आकर के मैंने उसमें एक दूसरे छोटे गिलास में मैंने जल प्रसाद निकाला और गुरुजी के स्वरूप से टच करा करके मैंने 7 टाइम, जैसे गुरुजी ने बोला था, मंत्र जाप करते हुए मैंने उस जल प्रसाद को पी लिया। संगत जी विद इन 10 मिनट्स भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, विद इन 5 मिनट्स मेरे पूरे बॉडी का पेन ख़त्म हो गया। और जो मेरे को फैटी लीवर का पेन हो रहा था 3-4 दिन से हो रहा था, जो कि मुझे लग रहा था कि दवाइयों के बगैर नहीं जाएगा, संगत जी उसके अंदर इंस्टेंट आराम हुआ, इंस्टेंट आराम। सॉरी। तो संगत जी गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे, अपने बच्चों को बिल्कुल भी दर्द में कष्ट में नहीं देख सकते हैं। और मेरे पास एक और मैसेज फ्लैश हो रहा था कि मैं जब बड़े मंदिर गई थी, मेरी भाभी हैं उनके साथ में, तो उस वक्त मेरे को ये डर था कि घर पे गुरुजी के स्वरूप को कैसे रखूँगी, क्योंकि मेरे अंकल जी थोड़ा सा नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं, अभी भी मानते भी हैं और नहीं भी मानते, दोनों ही चीज़ मुझे लगती है। गुरुजी ने बहुत हद तक उनको अपना क्या कहते हैं, मतलब कि उनको कर दिया है इस चीज़ के लिए कि हाँ तुम करो, मैं सॉरी तुम्हें नहीं कुछ कहूँगा। तो मैं अब अपने घर में गुरुजी की पूजा खुल के करती हूँ, खुल के अपना मतलब मेरे बच्चे और मैं दोनों हम खूब अच्छे से करते हैं। जोत जलाते हैं गुरुजी की अलग से, और अमृत वेला भी की आज तो सुबह आज मुझे गुरुजी ने सुबह अमृत वेला भी बख्शी। तो संगत जी मैं जब वहाँ से स्वरूप लेकर आई थी बड़े मंदिर से, तो वो अभी तक भी मेरे पास ना, जैसे बड़े मंदिर से मिलता है ना लैमिनेशन में ही, मतलब कि पन्नी के अंदर ही, ऐसे ही मेरे पास था। तो मुझे गुरुजी का ना मैंने सत्संग भी सुना और मैसेज भी मुझे आ रहा था कि कुड़िए मेरे स्वरूप नू अच्छे से फ्रेम करवा के, सुंदर से फ्रेम में करवा के रख तेरे मंदिर में। बस संगत जी गुरुजी का कहा हुआ तो फिर पत्थर की लकीर है। और फिर मैंने अपने हस्बैंड जी से पूछा कि यहाँ पे कहाँ पे लैमिनेशन और फ़ोटो फ्रेम होता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि क्या करवाना है। मैंने बोला मुझे गुरुजी का स्वरूप फ़ोटो फ्रेम करवाना है। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे जाना मार्केट में, उस जगह शॉप है। मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी मैं कल अपनी बेटी के साथ और मार्केट गई, तो मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने साथ ले गई। और मुझे ये डर था कि कहीं मुझे ना गुरुजी के स्वरूप को एक दिन के लिए ना छोड़ना पड़े शॉप पर, क्योंकि मैं अब अपने घर में गुरुजी की जो जगह है उसको खाली नहीं छोड़ना चाहती। हालांकि वो जगह तो हमेशा ही भरी हुई है कि गुरुजी रहते वहाँ, तब भी रहते, पर मुझे ये था कि मंदिर में आऊँ तो मेरे गुरुजी मुझे दिखने चाहिए। तो संगत जी मैंने अपनी बेटी आंटी को लेकर के और चली गई, और जाकर के शॉप वाले को मैंने बोला, मैं कहा भैया फ़ोटो फ्रेम कर देंगे? तो वो बोलता है कि हाँ जी कर देंगे। मैं कहा भैया पर मुझे अभी चाहिए, हाथ की हाथ कर देंगे? तो बोलता है कि अभी कैसे हो पाएगा? मैंने बोला कि भैया देख लो। तो बोलता है कि दिखाइए, आप मुझे तस्वीर दिखाइए। मैंने गुरुजी का स्वरूप निकाला और दिखाया। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे कि शॉप वाला भैया देखते ही बोला कि ठीक है हो जाएगा, अभी हो जाएगा, लेकिन आपको आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। मैंने बोला कोई बात नहीं चलेगा, इतने मैं मार्केट में शॉपिंग वगैरह सामान वगैरह खरीदूंगी तो आधा घंटा तो लग ही जाएगा मुझे भी। तो बोला ठीक है। सॉरी संगत जी। तो संगत जी मैं अब गुरुजी के स्वरूप को दुकान पर छोड़ करके और मन ही मन ये करके कि गुरुजी
आप हमारे साथ आए थे, हमारे साथ ही घर चलोगे, मुझे अपने आपकी जगह को सूना नहीं रखना है। तो गुरुजी ने देखो वो चीज़ ऐसे करी, और जो फ्रेम करने वाला था उसने मेरे को बोला कि आंटी आप देखना इतना बढ़िया फ्रेम करूँगा कि आप, मैंने बोला कि भैया अच्छा सा करके देना है जो देखते ही मन खुश हो जाए। वो बोला आप बेफिक्र रहना, ऐसा करूँगा कि आप भी देखते के साथ ही इतना खुश हो जाओगे कि आप बोले बगैर नहीं रहोगे। मैंने बोला धन्यवाद भैया। फिर मैं चली गई, मुझे थोड़ा सा शॉपिंग में थोड़ा सामान वगैरह, कपड़े वगैरह भी खरीदवाने थे बच्चों के लिए। तो संगत जी मैं ठीक आधा घंटे बाद जब मैं शॉप पर पहुंची वापस गुरुजी के स्वरूप को लेने के लिए, तो संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि इतने सुंदर वाइट कलर के चोले में गुरुजी का, वाइट और ब्लैक कलर के चोले में गुरुजी का स्वरूप है मेरे पास में, जो मुझे मंदिर से मिला था। और उसने इतना सुंदर वाइट और गोल्डन कलर के फ्रेम में गुरुजी का स्वरूप उसने बनाया है। मैं तो देखते के साथ ही बोली उसको भैया को, और उसने ऐसा नहीं कि स्वरूप की को फ्रेम करने के बाद उसने रख दिया हो, वैसे संगत जी उसने उसको बहुत अच्छे से रखा हुआ था, जैसे भगवान की फ़ोटो को रखते हैं। और संगत जी फिर मैं तो देखते के साथ ही बोली वाह भैया वाह, आपने तो बहुत अच्छा काम किया है। तो मैंने बोला आप बताइए आपके कितने मुझे पैसे देने हैं। तो उसने मुझे बताया कि आंटी इतने। मैंने कहा ओके। तो मैं लेके और खुशी खुशी अपने घर गुरुजी के स्वरूप को जैसे अपने साथ घर से ही कह के गई थी, गुरुजी हमारे साथ चलो, हमारे साथ ही वापस आना। तो इतने प्यारे हैं गुरुजी कि सच में बहुत सुनते हैं, बहुत सुनते हैं। तो संगत जी छोटे बड़े शुक्राना सत्संग डेली कुछ ना कुछ होता ही रहता है, और हर वीरवार तो मेरे को गुरुजी ब्लेस करते ही हैं। मैं हर वीरवार गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बनाती हूँ, और हर वीरवार गुरुजी से अरदास करती, गुरुजी आप आना भोग लगाना। तो गुरुजी आते हैं, भोग लगाते हैं, और फिर मैं ये ब्लेसिंग अपने घर परिवार के सभी लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। अब गुरुजी, अब संगत जी बस मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी, और गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत जी मैं जम्मू से कोमल गुरुजी के चरणों में गुरुजी की सेवा में अपना शुक्राना सत्संग पेश करना चाहती हूँ गुरुजी के दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी की रहमतों का क्या बयान करें। गुरुपा का कितना भी हम बखान करें वो कम है, क्योंकि गुरुपा की रहमत हर वक्त बरसती रहती है। हर वक्त गुरुपा हमारे अंग संग रहते हैं, हमें मुसीबतों से बचाते हैं। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी के मैसेज बार बार आ रहे थे, पुत्र शुक्राना कर, तेरे घर से शुक्राने की आवाज़ नहीं आई। तो मैं पहले गुरुजी से माफ़ी मांगूंगी। गुरुजी मैंने पहले भी शुक्राना 2 बार किसी दूसरे चैनल पे शेयर किया था, शायद वो डाउनलोड नहीं हुए, शायद वो अपलोड नहीं हुए। तो इसमें भी गुरुपा की ही मर्जी होगी, जब गुरुपा चाहेंगे वो अपलोड हो जाएंगे, डाउनलोड हो जाएंगे। इस शुक्रवार को भी और पिछले शुक्रवार को भी मैंने
शुक्राना सत्संग शेयर किए थे। अब फिर से मैसेज आ रहे हैं, तो आज मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के गुरु जी का शुक्राना सत्संग छोटा सा शेयर करने लगी। गुरु जी ने हमारे लिए कई रास्ते खोले हैं। शुक्राना गुरु जी, हमारा हाथ थाम लिया है, मुसीबतों से बचाते आ रहे हैं। जय गुरु जी, कितने ही कष्ट वो काट रहे हैं हमें संभालने के लिए, हर वक्त हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं। हमारी ज़िंदगी भी उन्हीं के साथ जुड़ी है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी तो हर वक्त हम मुसीबत में हमारे साथ हैं। विश्वास करो, अपनी बात गुरु जी के स्वरूप के सामने रखो। जो भी हम कहना चाहते हैं वो गुरु जी बिना कहे ही सब सुन लेते हैं। बिन आखिया सब कुछ जानता, बिन आखिया सब कुछ जानता, सब कुछ सुनते हैं। गुरु जी के मैसेज आते हैं, पुत्र तू क्यों घबराती है, टेंशन न लिया कर, मैं हर वक्त साक्षात तेरे घर में बैठा हूँ। तेरे घर को नेगेटिविटी ने घेरा हुआ है, तो मैं सब देख रहा हूँ, सुरक्षा कवच बनकर बैठा हूँ। तू घबरा नहीं, टेंशन नहीं ले, मैं ड्रीम भी दर्शन भी दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो एक बार मुझे श्राद्ध पक्ष में गुरु जी ने वाइट चोले में ड्रीम दर्शन दिए। पहले तो मैं माफ़ी मांगूंगी गुरु जी, मुझे ड्रीम्स याद ही नहीं रहते, लेकिन इतना सा थोड़ा सा पार्ट जरूर याद आ रहा है कि श्राद्ध पक्ष में एक रात गुरु जी मुझे लिविंग रूम में चक्कर लगाते हुए नजर आए। रोज़ ड्रीम में कुछ ना कुछ नज़र आता है, लेकिन मुझे याद नहीं रहता, माफ़ करना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने चंदन टीके में भी ओम दर्शन दिए, जोत में भी 2-3 बार दर्शन दिए, रोटी में भी कई बार ओम के दर्शन दिए। एक बार तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 2 महीने पहले मैं कुछ देर के लिए यूएस में थी, वहाँ पर भी मैंने एक सत्संग ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। तो उस सत्संग ग्रुप में एक आंटी जी ने एक वीडियो डाला हुआ था जिसमें एक रोटी में ओम के वीडियो था। उसको देख के मुझे लगा कि इस तरह से ओम के दर्शन होते हैं। पहले मैं कुछ नहीं जानती थी। उसी रात जब मैंने यूएस में ही रोटी बनाई तो देखा सच में उस पर भी वैसे छोटे 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 2-3-4 ओम बने हुए थे। तो शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना गुरु जी, मुझे तो पहले पता ही नहीं था। ड्रीम में भी गुरु जी ने ओम के दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मैसेज आते हैं, कुड़िए तू मैसेज अनदेखा ना किया कर, तू मेरे मैसेज इग्नोर करती है तो मैं माफ़ी चाहूँगी गुरु जी। मैं सच में हर वक्त आपके मैसेज इग्नोर नहीं करती हूँ। कई बार तो मुझे किसी के आ जाने से या अपने अंकल जी के वाइट बिहेवियर की वजह से भी सत्संग छोड़ना पड़ता है। अदरवाइज़ आपके सत्संग सुनने में मुझे बहुत मज़ा आता है। सत्संग से कई सवालों के जवाब मिलते हैं और मैं बड़े मज़े से सुनती हूँ। एवरेज मैं दिन में 10-12 सत्संग सुन लेती हूँ, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैं। जैसे ही मैं सुबह अमृत वेला करके उठती हूँ तो उसके बाद भी थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट करने के लिए उस वक्त भी थोड़ा 1-2 सत्संग सुन लिया, दोपहर को भी, शाम को भी। अंकल घर में नहीं हो तो फिर तो मैं बड़े आराम से सुनती हूँ, तो काफ़ी मुझे सवालों के जवाब मिलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने ही तो हमारे जीवन में रोशनी लाई है। आपके चरणों में ही कोटि कोटि नमस्कार। शुक्राना, आपने इस उगते सूरज की तरह हैं, आपको पाकर तो हम धन्य हो गए। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हमारी ज़िंदगी में बाहर लाने के लिए। शुक्राना, हमारी ज़िंदगी में दलदल से हमें निकालने के लिए। बहुत सी मुसीबतों की बड़ी लाइफ में से हमें आप रास्ता दिखा रहे हैं। कई मुसीबतें कम हुई हैं, कई प्रॉब्लम्स कम हुई हैं, और कई हैं जो गुरु जी देख भी रहे हैं, तो उन्हीं पे ही उम्मीद लगा के बैठे हैं। ये उन्हीं के चरणों में ही उम्मीद लगाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक सत्संग मुझे याद आ रहा है, गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तेरे दिन पे कुछ दिन भारी हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी हो तो घर से निकलना। तो सत्संग पढ़ के मैं बड़ी पैनिक सी हो गई,
क्योंकि उसी दिन मुझे शाम को अर्जेंटली जाना था। गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी मुझे तो अर्जेंटली निकलना है। तो गुरुजी का ब्रेसलेट हर वक्त मैंने पहना होता है। गुरुजी का नाम जप करते हुए मैं शाम को निकली घर से और गुरुजी को रिक्वेस्ट करके, गुरुजी आप साथ चलो, तो मैं निकल गई। यकीन मानो, गुरुजी ने इतना वीआईपी ट्रीटमेंट दिया मुझे, वो ऐसे लगे कि जैसे मेरे साथ साथ ही चल रहे हैं। उनके एंजल नंबर की गाड़ियाँ आगे पीछे, 7 नंबर की ब्लेसिंग, 777, 55, 555, 444, 22, जगह जगह गाड़ियाँ नजर आई। और कुछ कबूतर ग्रे कलर के आस पास उड़ते हुए नजर आए, जिससे मुझे ऐसे प्रोटेक्शन फील हो रही थी। एक कबूतर तो कुछ देर आगे सड़क पे जाके 10-12 कदम आगे जाके बैठ जाता था। जैसे मैं वहाँ पहुँची थी फिर मेरे साथ चल पड़ता था। मैं अपने आप को बड़ा प्रोटेक्ट फील कर रही थी और बड़ा ही सिक्योर फील कर रही थी। और अकेले में मुझे हंसी भी आ रही थी कि जय जय गुरुजी, इतना वीआईपी ट्रीटमेंट देने के लिए, इतना संभालने के लिए, इतना सब करने के लिए। लगभग 1 घंटे के बाद जब मैं वापस आई तो फिर मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट की, गुरुजी चले अब अपने घर चलें, आइए अब। तो जैसे मैं घर में पहुंची हूँ तो घर के बाहर ही गली में थोड़ी सी दूर केबल वायर पर एक मुझे वाइट कबूतर बैठा नजर आया। वाइट कबूतरों में गुरुजी को पाकर मैं धन्य हो गई, क्योंकि आज तक मैंने गुरुजी के कभी दर्शन नहीं किए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, ये था मेरा छोटा सा सत्संग। बाकी मैं अगले सत्संग में शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी संगत जी, गुरु जी के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तो शुक्राना सत्संग शेयर क्यों नहीं करती है, तो शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी, मैं आज अमृत वेले में एक छोटा सा शुक्राना गुरु जी की कृपा से और गुरु जी के आदेश से एक छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, वो सत्संग मेरे शुक्राना सत्संग मेरे दो बेटियाँ हैं, दोनों बेटियों से रिलेटेड है। संगत जी, मैंने गुरु जी से कुछ दिन पहले सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे से सत्संग शेयर करते, गुरु जी मेरे से सत्संग शेयर करते हुए अगर कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए तो सत्संग मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। संगत जी, मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, मेरे से गुरु जी जो भी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी, क्योंकि मैं हिम्मत करके ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने कुछ दिन पहले अपने बच्चों से रिलेटेड गुरु जी को एक अरदास लगा रखी थी। बड़ी वाली बेटी मेरी केयर मंगलम में एज ए लेक्चरर पोस्टेड है गुड़गांव में, और छोटी वाली बेटी लद्दाख में एज ए डॉक्टर MBBS डॉक्टर पोस्टेड है। 2 साल की पोस्टिंग मिली है उसको वहाँ पे। अब दिसंबर में उसके 2 साल हो जाएंगे। तो बड़ी वाली बेटी के लिए मैंने पहली अरदास लगाई थी कि जिसमें उसकी शादी से रिलेटेड थी। उसकी शादी 30+ की होगी है, तो उसको लड़का अभी थोड़ा नहीं मिल पा रहा ढंग से। और छोटी वाली बेटी के ट्रांसफ़र से रिलेटेड मैंने अरदास लगाई थी। तो छोटी वाली बेटी की धनतेरस वाले दिन अरदास पूरी हो गई है। वो उसकी ट्रांसफ़र के ऑर्डर आ गए हैं। उसका कल फ़ोन आया शाम को मेरे पास, मम्मी मेरे ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गए हैं, लेकिन अभी मुझे रिलीव नहीं किया है। संगत जी देख लो, गुरु जी कभी मैंने थोड़े दिन पहले ही अरदास लगाई थी, गुरु जी ने अरदास पूरी कर दी है। और उस टाइम मैंने पोस्ट देखी तो उसमें भी मैसेज आया हुआ था, तू अपने आप को कमज़ोर मत समझ, तू तेरे में वो करने का जज्बा है जो कोई भी नहीं कर सकता। तूने अपने परिवार को बड़े अच्छे ढंग से संभाला हुआ है, तू बहुत मेहनत करती है, तेरी मेहनत का फल तुझे ज़रूर मिलेगा। तेरी एक अरदास पूरी होने जा रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं खुशी से रो पड़ी कि मेरी बेटी के ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गए हैं, दिल्ली में पोस्टिंग हो जाएगी उसकी। शुक्राना गुरु जी। मैं दोबारा जब उसको रिलीव करेंगे तो मैं अपना छोटा सा सत्संग दोबारा शेयर करूँगी। संगत जी, गुरु जी इतनी अच्छी पॉजिटिव मैसेज देते हैं। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जैसे तुम्हें मेरी मेहर का इंतज़ार होता है, ऐसे मुझे तुम्हारे शुक्राने का इंतज़ार होता है। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करना चाहिए। शुक्राना गुरु जी तभी ब्लेसिंग देते हैं, जब तक हम गुरु जी को शुक्राना नहीं करेंगे तो गुरु जी हमें कैसे ब्लेस करेंगे, कैसे पता चलेगा गुरु जी को, कैसे हमें अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देंगे गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे 7 नंबर से ब्लेस कर रखा है। मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ तो इतने पॉजिटिव, इतने एंजल नंबर दिखाई देते हैं।
कभी 222, 777, 444, 999, 000, 111, 4 टाइम 7 इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग मिलती है। और घर से बाहर जब घर से बाहर पैर रखती हूँ तो घर के आगे पड़ोस में ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी की गाड़ी नज़र आती है, तो मैं जय गुरु जी कह देती हूँ, शुक्राना गुरु जी। कबूतर के तो रोज़ दर्शन होते हैं, तितली के पहले तो मुझे कभी तितली के भी दर्शन नहीं होते थे इतने टाइम से, मुझे 1 साल हो गया गुरु जी से जुड़े, तो मुझे कभी दर्शन नहीं हुए थे। अब 2-3 महीने से डेली मुझे ग्रीन और येलो तितली के दर्शन होते हैं जब भी मैं बालकनी में जाके खड़ी होती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं अमृत वेले में सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे गुरु जी ने अमृत वेला, आज मैं दूसरा दिन है मैं अमृत वेले में बैठी हूँ, तो गुरु जी से मैं अरदास करती हूँ कि गुरु जी मेरा जैसे अमृत वेला बनाए रखना, मुझे बीच में मुझ मत छोड़ना गुरु जी। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे भी अमृत वेला बख्शो, अमृत वेला बख्शो। एक छोटा सा सत्संग और है मेरे हस्बैंड से रिलेटेड। मेरे कुछ दिन पहले, 1.5-2 महीना पहले मेरे हस्बैंड और मेरे में लड़ाई हो गई थी, तो मेरे हस्बैंड घर छोड़ के चले गए थे। हमारा एक घर, एक और घर भी है जो वहाँ पे रह रहे थे, अकेले रह रहे थे, और हम माँ बेटी यहाँ अकेले रह रहे थे। तो मेरे हस्बैंड 1.5 महीना हो गया वहाँ घर ही नहीं आ रहे थे। तो एक दिन ऐसे अष्टमी वाले दिन क्या हुआ कि मैंने खाना बनाया, तो खाना बना के सो गई, तो सुबह जब मैंने गैस जलाया तो वो गैस नहीं जल रहा था। तो मैंने देखा पता नहीं क्या हो गया, क्यों नहीं जल रहा। मैंने माचिस से भी जला के देखा, तो फिर हमारे सिलेंडर नीचे रखे हुए हैं, पार्किंग में रखे हुए हैं नीचे। तो मैंने नीचे जाके देखा तो सिलेंडर नहीं था। मैंने देखा कि तो सिलेंडर चोरी हो गया। फिर मेरा जो दूसरे वाला घर है जहाँ हस्बैंड रह रहे थे, तो वो वहाँ मैंने कहा चल मैं वहाँ से पता कराती हूँ। मेरे पास और सिलेंडर भी नहीं था कि वहाँ कोई सिलेंडर रखा हो। तो वहाँ मैंने हस्बैंड को जाके बोला कि ऐसे ऐसे ना सुबह सिलेंडर चोरी हो गया है। तो तो हस्बैंड ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगा, मैं रिपोर्ट दर्ज कराऊँगा, देखेंगे शायद मिल जाएगा। तो नहीं मिला सिलेंडर संगत जी, पता नहीं कौन ले गया। एक और खाली सिलेंडर भी हमने रखा हुआ था, वो कमरे में रखा हुआ था, लेकिन वो कमरे से भी पता नहीं कब उठा के ले गए, उसका भी नहीं पता चला। ऐसे ही फिर गुरु जी ने ऐसे ही मेरे हस्बैंड को मिलाया, फिर मेरे हस्बैंड घर आ गए। अब हमारे घर में पॉजिटिविटी है, हम कोई कलेश नहीं होता, कोई लड़ाई नहीं होती संगत जी। गुरु जी ऐसे ही हमारे घर पे मेहर बनाए रखा, ऐसे ही हमें ब्लेस करते रहना। हमारे गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। ऐसे ही गुरु जी सब पे मेहर बनाए रखे, सब सब संगत का भला करे, सब संगत को ब्लेस करे, सब संगत के परिवार को खुशियाँ दे, खुशियाँ ही खुशियाँ दे गुरु जी। गुरु जी सबको खुशियाँ ही खुशियाँ दे, और सबका ऐसे ही कल्याण करते हैं संगत जी। जो भी हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनका भी संगत जी कल्याण हो, और उनके बच्चों का भी, उनके परिवार वालों का, सबका कल्याण हो। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, खुशी देने का शुक्राना, जीवन बख्श देने का शुक्राना, सही राह दिखाने का शुक्राना, कष्ट काटने का शुक्राना, और ब्लेस करने का शुक्राना। ऐसे गुरु जी संगत जी गुरु जी की महिमा का जितना भी व्याख्यान करें वो बहुत कम है। इसलिए हम 100 जन्म भी ले लें, 1000 जन्म भी ले लें, करोड़ों जन्म भी ले लें, लेकिन हम गुरु जी की महिमा का व्याख्यान नहीं कर पाएंगे। संगत जी गुरु जी कहते हैं कि सत्संग जरूर सुनना चाहिए, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। मैं भी सत्संग सुनती तो हूँ, लेकिन कई बार बड़े बड़े सत्संग होने की वजह से मैं बीच में छोड़ देती हूँ। मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ, गुरु जी मुझे छोटे छोटे सत्संग सुनाया करो। फिर कई बार बीच में छोटे छोटे सत्संग में सुनाते हैं, मैं और संगत के भी सत्संग सुनती हूँ, लेकिन वो मैं पूरे सुनती हूँ, मैं पूरे सुन पाती हूँ। पता नहीं ये वाले सत्संग मैं क्यों नहीं सुन पाती। इसलिए गुरु जी से मैं अरदास करूँगी, गुरु जी मुझे छोटे छोटे मैं सत्संग जरूर सुनूंगी। गुरु जी मुझे कई बार डांट भी देते हैं, तुम मेरे सत्संग को, तुम मुझे इग्नोर करती है, तुम मेरे सत्संग को इग्नोर करती है, तुम मेरा अपमान करती है। कई बार गुस्सा भी करते हैं गुरु जी, फिर मुझे इतना फील होता है, मैं रो पड़ती हूँ। गुरु जी मैं क्या करूँ, मैं सुन नहीं पाती हूँ सत्संग। इसलिए गुरु जी का लख लख वाह शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरु जी मेरे से अगर सत्संग बोलने में, शेयर करने में कोई गलती होगी हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं सत्संग को यहीं विराम दूंगी। सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण। मैं यहीं पे अपने सत्संग, छोटे से सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। संगत जी मेरे से अगर कोई भूल हो गई तो मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, और जब बेटी रिलीव हो जाएगी मैं एक और सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सारी संगत का कल्याण करना, सबको ब्लेसिंग देना, सबके घरों में खुशियां देना, सबको दुखों से दूर करना, सबको आशीर्वाद देना, सबके घर में खुशियां ही खुशियां हो। खुशियां। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।